राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 44 तक की चर्चा हुई थी। आज 45वां श्लोक से चालू करते हैं। श्री मानव के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तू इस पद का अर्थ है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। योगी जो परमात्मा तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नादत्तमानः प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्री मानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खिंचता है। अगर वह प्रयत्नपूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या है। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्री मानव के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। संशुद्ध किल्बिष उसके अंतःकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहाँ भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। ततो याति परां गतिम् इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया तो वहाँ नारकीय यातना भोगने से ही उसके नरक प्रापक पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया।
अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का, पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्धि होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करना चाहिए। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यह जो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। व्याख्या। तपस्विभ्योऽधिको योगी, रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक, शास्त्रों को जानने वाला पढ़े लिखे विद्वानों की यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। तस्माद् योगी भवार्जुन। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रह। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है। योग युक्तो भवार्जुन। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है।
परिशिष्ट भाव। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में से कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। व्याख्या। योगिनामपि सर्वेषां, जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। मद्गतेनान्तरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। स में युक्त तमो मतः, संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हैं हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्ततर हैं, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्ततम है। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा। वह तो संपूर्ण योगों से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वह पीड़ा, बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं, अतः वह योग भ्रष्ट हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर
भगवान के ही परायण हो गया है, जिसको अपने बल का, उद्योग का, साधन का सहारा, विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतःकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा, विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा, विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता, कारण कि ऐसी अवस्था आने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहाँ पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्मयोग की साधना कैसे चलती है, इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्मयोग की विशेष महिमा कही। जो तत्व कर्मयोग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप में दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योग की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है, यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ। सैमे युक्त तमो मतः। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बातों को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि वहाँ बताया है। विशेष बात, कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि यह जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बन गया है। जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिच्छिन्नता, पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु इसी स्थिति में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण कि प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं
परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ से ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधनावस्था में ही आ जाती हैं और सिद्धावस्था में वे बातें विशेषता से आ जाती हैं। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान उस भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तत्सुखे सुखित्वम, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भगवाननिष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आ जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। परिशिष्ट भाव, मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होते हैं। यहाँ मदगतेन अंतरात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है, अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है, जैसे ते में युक्त तमामता, भक्तास्तेतिव में प्रिय, सहयोगी परमो मत। परमात्मा प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी है। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। मद भक्ति लभते परम, इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अतिस्त्वर्जयायो लिंगांच, प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। आत्मसंयम अर्थात मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग का अनुभव हो जाता है, अतः इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग रखा गया है। 6वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अतः 6वें अध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 10 श्लोकों के 573 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 599 है।
अतः षष्ठोध्याय के 6 अर्जुन उवाच आदि पदों के 33 श्लोकों के 1504 और पुष्पिका के 47 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1590 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 5 उवाच हैं, 3 श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। छठे अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से पहले और 26वें श्लोक के प्रथम चरण में भगन प्रयुक्त होने से भविपुला, 10वें, 14वें और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 15वें, 27वें, 36वें और 42वें श्लोक के तृतीय चरण में नगन प्रयुक्त होने से नैविपुला और 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगन प्रयुक्त होने से रैविपुला संज्ञा वाले छंद है। शेष 37 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार आज स्वामी जी महाराज की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से छठा अध्याय भी पूर्ण हो गया अपना। कल से एक नया अध्याय शुरू करेंगे, 7वां अध्याय वासुदेव सर्वम की चर्चा है, जिसमें बहुत अच्छा अध्याय है। आज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी का जन्म जयंती महोत्सव था। उसकी आप सभी वैष्णव को बहुत बहुत बधाई हो। सभी ने बहुत घर में उत्सव मनाया होगा, खूब धूमधाम से पूजा की होगी रामानंदाचार्य जी महाराज की, भजन गाए होंगे, उत्सव मनाया होगा। हमने तो आज सुबह से बहुत उत्सव मनाया, खूब आनंद किए। और 6 अध्याय पूर्ण हो गए, लेकिन जितने लोग जुड़ने चाहिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोग, मैंने कितनी बार कहा है कि एक भी व्यक्ति को अगर भजन सत्संग में जोड़ते हैं तो उससे बड़े पुण्य की कोई बात नहीं है, पर आप लोग ऐसा कर ही नहीं रहे, जोड़ना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। वो सब आपकी इच्छा है। आज जो सुबह भाई जी का शॉर्ट वीडियो आता है उसकी संख्या 100 हो गई है पूरी, और जो ये वीडियो चल रहे हैं उसकी आज 87वीं क्लास है ये, और वैसे टोटल 400 से भी ऊपर चले गए, और 400 से भी ऊपर वीडियो पूरे हो गए। और लगभग राधा अष्टमी या जन्माष्टमी से शुरू हुआ था, तो देख लीजिए कितने महीने, 3-4 महीने हो गए। तो उसमें जिस प्रकार से होनी चाहिए संख्या वो हो नहीं रही। एक एक जना भी एक एक जने को जोड़ता है, जो जस्ट डबल हो जाती है। 115 भी हैं तो 115 + 115 10 2 3 230, इतनी तो मतलब 230 से भी ऊपर ही जानी चाहिए, क्योंकि एक परिचित खूब होते हैं सबके। एक परिवार में 4 जने तो होते ही हैं, तो 4 लोगों को भी जोड़ते हैं तो कितनी होनी चाहिए उसकी संख्या। बाकी आप सबकी जो भी इच्छा है, आप सब सुन रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं अपना, वही बहुत है। चलिए, तो कल नए अध्याय 7वें अध्याय से फिर मिलेंगे। राधे राधे।